अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जब हम पूरे खेत में घूम घाम लिए थे ना, तो लास्ट में आके ना फिर हमारी पैर धोने की बारी थी। लेकिन जिस टाइम हम वापसी जान लगे ना, पैर धो धो के, और जब हम घर तक पहुँचे ना, तो बुरी तरह इनमें ना गारा मच गई थी, बुरी तरह इनमें मट्टी चढ़ी हुई थी, गिल्ले पैरों में और भी मट्टी लग रही थी। वैसे तो खेत की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं है, कभी कभार आओ तो अच्छा लगा है, लेकिन जो रेगुलर रम है ना, उनके लिए मुश्किलात भी बहुत हैं। और यहाँ हमारे बच्चे का जो शूज़ था ना, वह पानी में रुड़ गया था, पानी में बंद होया जा रहा था, और वो शूज़ के पीछे पीछे शूज़ थोड़ी जूता था, सॉरी उसका चप्पल थी, वह निकल के पाँव में से, और वो उसके पीछे पीछे भाग कर पकड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन उसके हाथ नहीं आया। खैर मानस से एक भाई आ रहा था, और उस भाई ने ना उसका जूता उठा के दिया, फिर वो वापसी आया। और जिस टाइम हम खेत में से वापसी आ रहे थे, आंधे टाइम में फिर बच्चे की तो यो कोशिश हो रही थी कि किसी तरह हमें ट्वेल में भी डुबकी मारना, अच्छे तरीके से नहा धोला। लेकिन ना कोई शूज़ पहन रहा था, कोई चप्पल पहन रहा था, और साथ में सर्दी भी थी, और माल्टे खा रखे थे। और मौसम जो था ना, वह गर्म सर्दी था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन साथ में ना उन्हें फिर फार के गर्मी महसूस हो रही थी, और बच्चों की कोशिश तो यही हो रही थी किसी तरह ना पानी के अंदर डुबकी मार कर ना नूला। बल मुश्किल से इनसे काबू कर रखा था। दो बंदे इनके बॉडी गार्ड बने रहते हैं, जो इन्होंने उतार उतार के और पर भेज रहे थे, ताकि ना ये घर सही सलामत पहुंच सके बगैर डुबकी लगाए। खैर इंजॉय तो हमने बहुत करा, और फिर वापसी पे रास्ते मैंने जान पहचान वाली एक आंटी है, ये कपड़े भी सिलाई कराएगी, दर्जन भी है। इसके बेटे की बहू की शादी हुई थी, और इसका नया नया कमरा था। मैंने कहा चलो तुमने भी दिखा दूँ। ये बेसिकली तो ये पंजाबी हैं, और इनके ना ये इस तरीके से बर्तन सजान की, जिस तरीके से पहले अलमारियाँ में लगा हुए हैं, और कमरा बहू का एन प्यारा लग रहा था, तो मैंने उठा के ना वीडियो बना ली, मैंने कहा थर्ड से भी शेयर करूँ, तब भी दिखाऊं ये कमरा कैसा लग रहा हैगा। और जो एंटी सिलाई करा है ना, बहुत बहुत अच्छी सिलाई करा है। और आप तो इन्हें ये जोगी मशीन भी ले रखी है, सुकून से बैठ के इस पर सिलाई कर लें। वैसे अगर जो रेगुलर सिलाई करने वाले हो ना, ये वाली मशीन ले लेना, उसके वास्ते सही हुआ है। अगर वो बैठ कर करें ना, तो बहुत मुश्किल हो जाए। खैर फिर उसके बाद वो हमारे वास्ते बोतल और नीम को भी ले आई थी। ये आए हैं, कोई अपने घर से ही हुए तो जान नहीं देता। हर किसी की अपनी अपनी ना कोशिश हो है कि ना अपने घर के मेहमान जो है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने बिसात के मुताबिक देवें। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया, इनके पास बैठे। फिर उसके बाद हम इनकी ना छत पर चले गए विज़िट करने वास्ते। ये इनकी छत है, और 3-4 यानी कि ये देवर जेठ जितने भी हैं ना आसपास, इकट्ठे आके बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ में मिला के ना घर बना रखा है। और साथ ही ना छतें मिली हुई हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक घर में जाकर हम 3-4 घर देख कर आए। और तकरीबन सेम डायरेक्शन में, सेम यानी कि ना इनके पोर्शन एक जैसे बने हुए थे, किसी का ना बड़ा था किसी का छोटा था, इस तरीके से बना रखे थे। और यो एक घर इनके पीछे खाली पड़ा था। यानी कि चलो तुम नहीं यो भी दिखाऊं। इसमें कोई रंध है को नहीं, इसकी बड़ी बुरी हालत हो रही थी। खैर ऊपर से ना मोबाइल की वीडियो बनाना, और मंजर तो ऐन प्यारा लग रहा था। इन्होंने साग सुखा रखा था गर्मियों वास्ते। मोस्टली घर में इस तरह हो है कि सर्दियों में से ना उठा के काट के साग सुखा लें, फिर गर्मियों में पकाना है। खैर फिर ये इनका कमरा था दूसरा। और पंजाबी कल्चर में ना ज़्यादातर ना सफ़ेद बिस्तर इस्तेमाल करे जाए, और जो हमारे हैं ना वो हम इस्तेमाल करें कलरफुल बिस्तर। खैर उसके बाद मैं आ गई थी घर, और आने के 2-3 दिन तक मेरी सही फटके लगते रहे। वहाँ मैंने सही माल्टे खाए, और फिर सही मेरी तबीयत ख़राब हुई। और सही वहाँ ना आने के बाद ये दवाइयाँ की कंडीशन है, 2 दिन तो मैंने सही बिस्तर तोड़ा है, बिस्तर पर पड़ी रही। और इतनी मेरी हालत ख़राब थी ना, 2 दिन के बाद जिस टाइम मैं उठी ना, तब मैंने होश आया कि हाँ मैं भी हूँ। कपड़े वगैरह, कमरा वगैरह, यो बैग मेरा यूँ का यूँ वैसा का वैसा ही रखा है जैसा आया था। मन नहीं उठा के इसमें से एक चीज़ भी बाहर निकाली। खैर आती से दिन जिस टाइम मैंने होश आया, मियाँ साहब ने भी मेरे जाना था, उसकी भी तैयारी करनी थी। फिर उसके बाद उसके सारे कपड़े मैले पड़े थे, सारे के सारे इकट्ठे करके मेरे वास्ते रख रखे थे। मैंने मशीन लगानी है, उसकी तैयारी करनी है। उसकी बस 15-16 ने जाना है, और आज होगी 15। और मैंने मशीन लगा के सारे कपड़े ये धोए। सुबह सुबह उठ के पहले मैंने नाश्ता बाद में करा है, पहले मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए हैं। और मैंने आज वीडियो भी कैप्चर नहीं करी, डायरेक्ट मैंने कपड़े धो गए। मैंने कहा चलो इकट्ठी है वीडियो बना लूँगी। वीडियो बना के और फिर उसके बाद कपड़े धो के मैंने बर्तन धोए थे,
झाड़ू भी लग रही थी, 7 बर्तन मैंने धो लिए थे, कपड़े धो लिए थे। उसके बाद फर्श धोना था। मल्टीटास्किंग चल रही थी। मियाँ ससुर और वे सारे घास वगैरह ना जानवर ने खिला खिलू के पानी पिला के और बेड़ा बांध के रेडी लेकर दोबारा घास लेने वास्ते खेत में चले गए थे। बाकी घर के सारे काम चल रहे थे। जिस टाइम तक ना घर के बंदे खेत में नहीं जाते ना, उस टाइम तक घर का कोई काम भी मुकम्मल नहीं होता। बाहर सामने ना वह सारे मिट्टी के पैर अंदर ले काम है, वाशरूम में ले काम है। उसकी वजह से सारे के सारे ना फर्श गंदा हो जाए, वाशरूम गंदा हो जाए। फिर उनके जाने के बाद झाड़ू लगा कर और फिर आधा आधा सैन और ना किचन वाली जो जगह है ना वह धोना, बर्तन वगैरह धो के कपड़े वगैरह धो के फिर मैंने ना आधा सैन भी धो लिया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी खाने वाड़। मैंने कहा चलता ना तो जाना है, डेढ़ महीना 2 महीने बाद तो छुट्टी आवेगा। एक चक्कर मैंने खाने वाड़ का भी लगवा लिया। वह इंशाल्लाह था ना दूसरे व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। मैंने कुछ सामान लिया था, वह सामान भी दिखाऊंगी तब ना, और चक्कर लगा कर आई थी वह भी दिखाऊंगी तब ना। खैर हमारे सुबह के बर्तन इतने हुए हैं, जिस तरह 2-3 घर के बर्तन इकट्ठे हो रहे हो, इतने बर्तन हुए हैं। और उरे बैठ कर ना जिस टाइम मैं बर्तन धोऊँ हूँ ना, उकड़ू बैठ कर तो मेरी तो अम्मी नानी दादी सारी याद आ जाए। ऐन मुश्किल हो गया उरे बैठ कर बर्तन धोना। खड़े खड़े सिंक में तो बंदा जितने मर्जी धो ले, लेकिन बैठ कर उकड़ू बैठ कर और फिर खड़े होकर और फिर बैठ कर धोना बहुत बहुत मुश्किल लगा। मेरी तो कमर में दर्द हो जाए। देखो कब तक मैंने आदत पड़ेगी। खैर सारे कपड़े शपड़े तो धुल गए थे। फिर उसके बाद मियाँ साहब के मैंने धोने थे कोट, 3-4 कोट नवाब साहब ने मैले करके गिर रखे थे। धूप तो आज अच्छी खासी नहीं कर रही थी। मैंने कहा चलो 2 दिन की धूप में ये सूख जाएंगे। मैंने धोए हैं कपड़े 14 ने और व्लॉग थारे पास आवेगा 15 ने या 16 ने। और अपलोड करते करते भी इतना टाइम लग जाएगा, नेटवर्क का मसला हुआ है। 2-3 दिन तो मैंने अपलोड करने में ही लग जाए हैं। खैर मैंने सारे कपड़े भी धो लिए थे और फिर सारे कोट वगैरह भी धो लिए थे। और ना बाद में समेटन कर मियाँ की तैयारी करने का टाइम था। उसके बाद जब तैयारी करूँगी ना वह नेक्स्ट व्लॉग में थार से ज़रूर दिखाऊँगी। गरीब का तो हस्बैंड साहब कह रहा है कि मैं पेटी भी नहीं लेके जाना, मैं दूसरे ना बैग वगैरह लेके जाऊँगा। थोड़ा सा हादसा रहेगा रिटायरमेंट का ही, मैं के पेटी खींचदा फिरूँ। इस वास्ते फिर देखो इब के तैयारी का के हाल बना है। बाकी तैयारी तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कर रही हूँ। बाकी मियाँ साहब इकट्ठा मेरे साथ खड़े होकर करवा लेगा। बाकी जो दौड़ पीण का काम है ना वह तो कर ले लूँ। खैर फिर उसके बाद सारे 2 कोट मैंने धो लिए थे, एक मैंने मशीन में गेर दिया था और ये खंगाड़न की बारी थी। एक बंदे पर तो ना ये खिंगड़ दे और ना ही ये नुचड़ दे। और खैर झाड़ू भी लग गई थी टाकी मारन की और बर्तन उसके ठिकाने पर रख कर टाकी और धोने की बारी रह गई थी। इतने सारे कपड़े मेरे वास्ते इकट्ठे करके रख रखे थे। मैंने एक दफ़ा तो गुस्सा आया, मैंने कहा दुआ तो लेंदा, लेकिन नवाब साहब यूँ कहा क्यों भाई इतने नए धोने हैं। खैर फिर उसके बाद हम खाने वाले चले गए थे और ये रास्ते की थोड़ी सी मैंने क्लिप ली। बाकी ये क्लिप मैं थार से फिर शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखियो, दुआओं में याद रखियो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।